कश्मीरी सेपरेटिस्ट ग्रुप जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और कहीं ना कहीं युवाओं को आतंकवाद की ओर प्रेरित करते हैं। एंटी इंडिया यानी कि एंटी गवर्नमेंट एक प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं। ऐसे सेपरेटिस्ट ग्रुप के खिलाफ जो है अब केंद्र सरकार पूरी तरह से सख्त होकर उन पर कार्रवाई की है और 2 ऐसे सेपरेटिस्ट ग्रुप को की प्रॉपर्टी को सीज करने के ऑर्डर इशू किए हैं केंद्र सरकार ने और यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये ऑर्डर निकाले जिसमें कि जम्मू कश्मीर सरकार को ये उनको अधिकार दिए गए, ये पावर दी गई कि वो ये सेपरेटिस्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी और एसेट को जब्त करे। पूरी जानकारी आपको देते हैं कि इस एसेट में जितनी भी उनकी जो प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट्स हैं, फाइनेंसेस हैं जो कि प्रो पाकिस्तान सेपरेटिस्ट एमलगम, तहरीके हुर्रियत और मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर जिसे कि मसरत आलम इसे हेड करता है, इन दोनों सेपरेटिस्ट ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने की बात जो है केंद्र सरकार ने की है। और केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसी सेपरेटिस्ट ग्रुप जो कि एंटी इंडिया चलते हैं और एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं जिससे कि युवाओं को भड़काने का काम करते हैं, ऐसे ग्रुप को जो है इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है इसे जब्त कर दिया जाए। और दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को हालांकि रिसेंटली यानी कि पिछले साल दिसंबर में ही, पिछले महीने ही इन्हें बैन कर दिया गया था, जिसमें एक अलग से नोटिफिकेशन यूनियन होम मिनिस्ट्री ने निकाली थी जिसमें दोनों आउटफिट्स को, दोनों इन ऑर्गेनाइजेशंस को, तहरीके हुर्रियत और मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को बैन कर दिया था। तहरीके हुर्रियत जिसे कि मेनली सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली शाह गिलानी ने इसे फाउंड किया था और 2 एक जैसे नोटिफिकेशंस यूनियन गवर्नमेंट ने इसके लिए निकाले जिसमें कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर जो कि मसरत आलम फैक्शन कहलाया जाता है, इसको अनलॉफुल एक्टिव आउटफिट जो है डिक्लेयर किया गया। यानी कि ऐसा एक दायरा जो कि गलत गतिविधियां करता है और भारत के खिलाफ जो है ये गतिविधियों को, एक्टिविटीज़ को अंजाम देता है, इसे अनलॉफुल आउटफिट करार दिया यानी बैन कर दिया 27 दिसंबर को 2023 को। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत जो है इस पर कार्रवाई की और वहीं पर तहरीके हुर्रियत जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर की, उसे 31 दिसंबर 2023 यानी उसे अभी कुछ दिन 1-2 हफ्ते पहले ही उसे भी बैन किया गया था सेम ग्राउंड्स पर। इसका भी काम एंटी इंडिया चलना और एक प्रोपेगेंडा चलाने का काम किया करता था और इसी UAPA एक्ट 1967 के तहत जो इसमें पावर्स दी गई हैं उसे कन्वर्ट करके यूनियन गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर सरकार को ये पावर्स दी कि वो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के तहत इन दोनों सेपरेटिस्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी को जब्त करे। सेक्शन 7 जो UAPA है ये बेसिकली रिलेटेड टू पावर टू प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ फंड्स, यानी कि जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया होता है इस पैसे को फ्रीज कर दिया जाए, अकाउंट्स को जो है फ्रीज कर दिया जाए ताकि ये पैसा इस्तेमाल ना हो, भारत के खिलाफ इस्तेमाल इसका ना किया जाए। ये पावर्स ये होती हैं कि वो बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं। वहीं पर सेक्शन 8 जो पावर्स देती है कि इनके पास जितनी भी जो इनकी एसेट्स हैं उसे जब्त करने का भी एक पावर इसमें दी गई है, जहाँ उन जगहों को जो है वो एक तरह से सीज कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह की अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो। कुल मिलाकर तहरीके हुर्रियत और मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर इन 2 आउटफिट को इनकी प्रॉपर्टी को सीज करने के ये ऑर्डर केंद्र सरकार की तरफ से आए हैं। इन पर आरोप है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देना यानी टेररिज्म को फर्मेंटिंग करना और सेपरेटिस्ट एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा जो है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करने का ये काम करती हैं। ये इस तरह की ये ग्रुप हैं, ये इनके पर आरोप हैं। जो इनका मेनली जो इनका ऑब्जेक्टिव है सेपरेट जम्मू कश्मीर। आपको जानकारी होगी कि सेपरेटिस्ट सैयद अली शाह गिलानी काफ़ी वो इस चर्चा में रहे हैं कि वो हमेशा अलग से एक जम्मू कश्मीर की बात करते थे। उनकी ये बात रहती थी कि भारत से इसे अलग कर दिया जाए, यानी कि सेपरेट जम्मू कश्मीर की हमेशा बात की है और एक इस्लामिक रूल को करने की इन्होंने बात कही है। ये काम रहा तहरीके हुर्रियत का। इन चीज़ों को देखते हुए ये एक बड़ा फैसला जो है ये लिया गया केंद्र सरकार की तरफ से। गिलानी ने जो फाउंड किया था उसके बाद हालांकि मसरत आलम ने इन दोनों ग्रुप को हेड किया। जो मसरत आलम हालांकि एंटी इंडिया
एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व पाया गया और अभी इसे जेल में बंद किया हुआ है। इसी मामले को लेकर इसी के चलते हुए एक बड़ी कार्रवाई जो है केंद्र सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ की गई है। इन दोनों ग्रुप्स को, जिसमें तहरीक हुर्रियत और मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, जो सेपरेटिस्ट ऐसे ग्रुप हैं, इनकी प्रॉपर्टी को सीज करने की बात की है। कुछ देर पहले इन्हें बैन किया गया था। अब जैसे कि उम्मीद थी कि इनकी प्रॉपर्टी भी सीज कर ली जाएगी, अब उसको लेकर भी ये ऑर्डर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से, और हिदायत दी गई है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को कि इन ऑर्डर पर कार्रवाई करते हुए इन दोनों ग्रुप की प्रॉपर्टी और जो भी फंड्स हैं सभी चीज़ों को सीज किया जाए।